हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो हर साल नंबर ऑफ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जेईई मेंस में आते रहे हैं, जिसमें तुम 4 नंबर काफ़ी आसानी से सिक्योर करके ऐसे क्वेश्चंस को काफ़ी इजीली 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो। जिसमें अपने को कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जिसमें अगर बेसिक से चलें तो फंक्शन की अगर अपन बात करें तो ये वाली डेफिनेशन तुम कहीं ना कहीं सुने ही होगे, है ना। अब इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या हो रहा है कि अगर मान लो मेरे पास में कोई भी एफ एक फंक्शन है जो कि ए से बी सेट के अंदर डिफाइन है। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन का मेन काम ये है कि इस सेट के अंदर जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो बेसिकली अपने पास में इनपुट है और ये पॉसिबल आउटपुट्स हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि हमारे पास सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसमें से कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। सबका कुछ ना कुछ रिलेशन बी सेट के साथ में होना चाहिए। बेसिकली बी सेट के एलिमेंट के साथ रिलेट करना चाहिए, यानी कि सिंपलेस्ट भाषा में अगर बोले तो इस तरीके से एरो बी सेट के एलिमेंट के साथ में इसके सारे एलिमेंट का बनना चाहिए। यानी कि अगर कोई भी एलिमेंट इस तरीके से खाली रह जाएगा, जैसे यहाँ पे 3 बच गया, तो ये एक्चुअली में फंक्शन नहीं होगा। दूसरा चीज इसका कहना यहां पे ये है कि अगर हमारे पास सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं सबकी इमेज यूनिक होनी चाहिए। यानी कि अपने पास में ऐसा नहीं कि 3 का रिलेशन ई के साथ भी है और 3 का रिलेशन बी के साथ भी है, जैसे कि यहाँ पे तुमको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे सारे एलिमेंट्स का इमेज तो इधर बन गया, लेकिन 3 की बात करोगे तो इसका इमेज डी भी है और ई भी है। तो ऐसी सिचुएशन में ये फंक्शन नहीं होगा। हालांकि ऐसा अगर हो कि 3 का इमेज भी अपने पास में सी है और 4 का इमेज भी सी है, तो ऐसी सिचुएशन में ये फंक्शन हो जाएगा। अब देखो, ये तो बेसिकली सेट के बेसिस पे है। इसी चीज को अपन ग्राफिकली मेथड से भी देख लेते हैं। जब अपने पास में किसी फंक्शन का ग्राफ बन जाए तो उसमें अपन एक टेस्ट करते हैं जिसको कि तुम HLT या हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट नाम से सुने होगे, कि ग्राफ में कहीं पे भी एक वर्टिकल लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो वो वर्टिकल लाइन एक्चुअली में ग्राफ को अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो वो फंक्शन नहीं होगा। जिसका सिंपल सा मीनिंग यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि जब एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो इससे अपने को पता चल रहा है कि x की इस वैल्यू पे एक आउटपुट ये आ रहा है और x की इसी वैल्यू पे एक आउटपुट ये आ रहा है। यानी कि इनपुट हमारे पास एक वैल्यू है जिसके 2 आउटपुट आ रहे हैं। इस तरीके का सिनेरियो हो रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। अब आते हैं अपने मेन कंसेप्ट पे, जो कि एक्चुअली में नंबर ऑफ फंक्शन है, जहां पे इसको अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करें कि सेट ए से बी में हम रिलेट कर रहे हैं फंक्शन को। तो जब ए और बी दोनों सेट के एलिमेंट अगर इक्वल होंगे, जो कि n के इक्वल अगर अपन ले लें, तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस n की पावर n हो जाएगा। और 1 फंक्शन की बात करोगे, इंजेक्टिव फंक्शन की बात करोगे, तो वो n फैक्टोरियल हो जाएगा। और मैनी 1 फंक्शन या सर्जेक्टिव की बात करोगे तो टोटल में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये अपने पास में आ जाएगा। वही सेम कहानी ऑन टू फंक्शन के लिए भी होगी और सेम सिनेरियो इनटू फंक्शन के लिए भी होगा। जैसे 1 मैनी 1 बिहेव करता है, वैसे ही ऑन टू इनटू के भी टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस अपने पास में होंगे जब हमारे पास दोनों सेट के अंदर इक्वल एलिमेंट्स दिए हुए। दूसरा केस यहां पे आता है कि जब एलिमेंट्स डिफरेंट हो, यानी कि अगर पहली बार हम ऐसा ले लें कि सेट ए के अंदर एलिमेंट ज़्यादा है सेट बी से, और ए के एलिमेंट को m और बी के एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को n अगर मैं बोल देता हूं, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन तो फिर भी यहां पे जैसे वहां पे n की पावर n था तो यहां n की पावर m हो जाएगा। बेसिकली बी सेट की पावर ए सेट, ठीक है। पॉसिबल आउटपुट्स की पावर इनपुट अपन यहाँ पे इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन की बात करोगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 0, और मैनी 1 फंक्शन की बात करोगे तो जितने सारे के सारे फंक्शन हैं वो सब मैनी 1 फंक्शन ही है। वहीं पे ऑन टू फंक्शन की बात करोगे तो इसके लिए बेसिकली डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा ग्रुपिंग मेथड से, है ना। और इसको कैसे करते हैं अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं सेपरेटली इस पे एक वीडियो बना दूंगा जिसके थ्रू तुम लोग ये वाले कंसेप्ट को समझ सकते हो कि पीएनसी में ग्रुपिंग वाला मेथड किस तरीके से यूज किया जाता है। वहीं पे फिर ऑन टू फंक्शन की अगर बात करो तो ऑन टू मतलब टोटल में से
इनटू फंक्शन की बात करें तो टोटल में से ऑन टू अगर अपन हटा देंगे तो अपने पास में इनटू फंक्शन आ जाएंगे। तीसरा केस हमारे पास जब बी एलिमेंट के सेट में एलिमेंट्स ज़्यादा हो, यानी कि n की वैल्यू अब हमारे पास में यहाँ पे ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में भी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन तो सेम रहेगा। वहीं पे वन वन फंक्शन अब एन पी एम हो जाएगा, ठीक है। ये सी नहीं है, यहाँ पे पी है, जो कि एक्चुअली में परमुटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जहाँ पे होता क्या है, एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल एन पी आर के इक्वल होता है। तो इस रिलेशन से भी तुम वैल्यूज़ निकाल सकते हो। और मैनी वन फंक्शन की बात करोगे तो अपने पास में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, एन पी एम को, तो हमारे पास मैनी वन फंक्शन आ जाएंगे। वहीं पे ऑन टू फंक्शन इस केस में एक भी नहीं होगा तो ये जीरो आ जाएगा। और इन टू फंक्शन की बात करो तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से ऑन टू अगर अपन हटा दे जो कि जीरो है, तो वो अपने पास में इन टू फंक्शन आ जाएगा। इस तरीके से हम अलग अलग सिनेरियोज में नंबर ऑफ फंक्शन निकाल सकते हैं। अब आते हैं अपने उस क्वेश्चन पे जिसके बारे में मैं बोल रहा था कि अपने को देखो 25 में पूछा गया था, हमारे पास में ए एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट हैं, बी एक सेट है उसमें भी 4 एलिमेंट है, जिसका मतलब दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो पहले वाली कंडीशन अपने माइंड में क्लिक होनी चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं, तो अपने को बताना है टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, कुछ इस तरीके से कि ए सेट के एलिमेंट्स का इमेज 1 होना चाहिए, किसी एक एलिमेंट का इमेज तो 1 हो ही हो, वो वाले मैनी वन फंक्शन बताने। अब देखो यहाँ पे 2 कंसेप्ट लगेंगे इसमें। सबसे पहला कंसेप्ट कि टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन पहले अपन निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन के लिए अपने को क्या पता है कि यहाँ पे सेम है, तो n की पावर n माइनस n फैक्टोरियल, n की पावर n मतलब 4 की पावर 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, 4 की पावर 4 का मतलब 2 की पावर 8 माइनस 4 फैक्टोरियल को 24 लिख दो, 2 की पावर 8 हो जाता है 256 माइनस 24, अगर अपन कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 232 अपने पास में टोटल मैनी वन फंक्शन आ जाएंगे। लेकिन ये उनके बारे में बात ही नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि जब किसी एक एलिमेंट के सेट ए के एक एलिमेंट का इमेज 1 होना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे उनको निकालने के लिए अलग अलग कंडीशन बना के कर सकते हैं, बट उससे अच्छा है कि ये मेरे पास टोटल मैनी वन है, इसमें से उन एलिमेंट्स को मैं हटा देता हूँ जब एलिमेंट्स ए सेट के किसी भी एलिमेंट का इमेज 1 नहीं है, ठीक है। अगर मैं इनको हटा दूं तो अपने पास अब बचेंगे जो वो यही वाली कंडीशन वाले बच जाएंगे। अब इसको करना बहुत आसान है, क्योंकि इस हिसाब से अब अपने पास में सेट तो ए तो बच गया ये, लेकिन बी सेट में 1 नहीं होना चाहिए, जिसका मतलब 4 9 6। अब अपने को क्या दिख रहा है यहाँ पे कि इसके एलिमेंट n, इसके एलिमेंट m, और हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है n ग्रेटर देन m, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन दिमाग में आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैनी वन फंक्शन कितने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 1 तो 0 होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ही मैनी वन फंक्शन यहाँ पे होते हैं, जो आ जाएगा n की पावर m, जिसका मतलब 3 की पावर, सॉरी ये n m, अगर इसको m बोल दे रहा है, इसको n बोल, तब जाके n की पावर m, तो ये 3 की पावर 4 यानी कि 81 आ गया। तो जब 1 जो है इमेज नहीं है ए सेट के किसी भी एलिमेंट का, तो ऐसे अपने पास में नंबर ऑफ फंक्शंस 81 है और टोटल इतने हैं। तो टोटल में से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो अब मेरे पास वो वाले फंक्शन बच गए जिनमें ए सेट के किसी एक एलिमेंट का इमेज 1 होगा ही होगा, और ये अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। इसी तरीके से काफ़ी हाई वेटेज टॉपिक्स जो हर बार जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, उनको अपन लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर करें, तुम लोग वहाँ से जाके बाकी सेगमेंट्स को भी चेकआउट कर सकते हो।